देश में कावड़ के बहाने हिंदू मुस्लिम पर छिड़ी सियासी रार में सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कूद गए हैं। भीम आर्मी चीफ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में धार्मिक आस्था के मामले में उनकी मंशा साफ नहीं है। समाज को बांटने का काम मुजफ्फरनगर में फिर कराया जा रहा है। सांसद ने कहा कि अगर सूबे के अधिकारी बेलगाम हैं, तो सरकार उन पर लगाम लगाए। यूपी में जो हो रहा है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है, लेकिन मेरे पड़ोस के जिले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हम इस जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है, उससे हम बचते हैं। धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है, ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी की योगी सरकार में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जबकि सरकार का काम अपनी जनता को सहारा देकर बसाने का होता है, उजाड़ने का नहीं। अगर सरकार इस काम को नहीं बंद करती है तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचें। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में, और स्पेशली हैदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचें। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वयं वहीं आके बैठ के उन गरीबों की आवाज बनने का काम करूंगा, क्योंकि अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अकबरनगर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमारे घरों को उजाड़कर पौधारोपण जरूर करें, लेकिन एक बार विस्थापितों की बस्ती में जाकर भी मुख्यमंत्री घूम आए, ताकि उनको पता चले कि किस हालात में गरीब लोग रह रहे हैं। हमारे घरों को उजाड़ के चाहे पौधे लगा दो, चाहे उद्योग लगा दो, ये जख्म भूलने वाले जख्म नहीं है। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के नाम पे जो दिया है, मुख्यमंत्री को वहां भी एक बार घूम के आना चाहिए। उन कमरों में लाइट की व्यवस्था नहीं, अभी से वो मकान चूने लगे। पूरी बरसात में कैसे मुकाबला करेंगे, किस आधार पे किया है, और 5 लाख रुपए थोक दिए जबरदस्ती। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, योगी सरकार गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, उनकी मदद करने का काम करें, ताकि उनको रोजगार मिले और उनके जीवन में सुधार आए। हमें साजिश का शिकार न बनाए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ की सत्ता इनके दुख को समझे, मुख्यमंत्री इनके दुख को समझे, तो वो इनको जीवन को भी बचा सकते हैं, उनको बेघर होने से बचा सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री ने, सरकार ने तय कर लिया कि इन गरीबों को उजाड़ना है, और ये हमारे साथ आज से नहीं हो रहा, सदियों से होता है। जब भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तभी हमारी कमर तोड़ दी जाती है। अवैध बता के, गलत बता के। ये सारी जमीनें सरकारी, सरकार चाहे तो इन जमीनों को गरीबों को, जिन लोगों ने उन पर इतने दिन मेहनत की है, उनको देके और इनके जीवन को बचा सकती है, उनको टूटने से बचा सकती है। आजाद ने अपने बयान में सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो आने वाले चुनाव में बीजेपी का हाल अयोध्या वाला ही होगा, जहां जनता ने उनको बता दिया है कि धर्म से पहले रोजगार, मान सम्मान और घर परिवार है। और मेरा ये मानना है कि सत्ता हमारी बात को इसलिए सुनेगी क्योंकि बहुत जल्द चुनाव में वोट मांगने भी सत्ता के लोगों को जाना है, वरना वही हश्र होगा जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी इसी तरह जो है विकास के नाम पे गरीबों को उजाड़ा गया। फिर जनता ने ये बताया कि धर्म सेकेंडरी है, पहले उनका जीवन है, उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो उनको नुकसान पहुंचाएगा उनको सबक सिखा, वो वोट की जोर से सबक सिखाएंगे। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि उनकी सभी सीट पर मजबूत तैयारी है। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, और हमारे प्रदेश महाराज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नगीना में मिली जीत से उत्साहित हैं। सांसद बनने के बाद से वो यूपी की सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। इसीलिए लगातार बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं।
जिस तरह से आजाद मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश यूपी में दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के वोटों को साधने पर है। दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की बात अपने हर बयान में चंद्रशेखर करते नजर आते हैं। ऐसे में उनकी कोशिश बसपा के कमजोर होने से खाली हुए सियासी स्पेस को यूपी में भरने की है। वहीं उपचुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन आजाद को अपने साथ लेते हैं या फिर आम चुनाव की तरह वो अकेले ही उपचुनाव में ताल ठोकते नजर आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरह मुखर होकर बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे जनता के बीच उनकी एक सकारात्मक नेता की छवि जरूर बनती दिख रही है। ऐसे में अपनी बेहतर होती छवि के दम पर वो उपचुनाव में बड़ा खेल भी कर सकते हैं, जिसकी कल्पना सत्ता पक्ष से विपक्ष तक शायद ही कर पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।